आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को लेकर। वैसे तो बता दें कि अमिताभ और रेखा की बहुत सारी कहानियां हमने आपको सुनाई हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में एक और नया किस्सा हमारे सामने आया है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। जी हाँ, बताते चले कि यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी, कुछ ऐसा सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि 2 बच्चे होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन रेखा के साथ किसी न किसी कनेक्शन में ज़रूर नजर आए, जिसकी वजह से जया बच्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़क उठी थी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आपको इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई बताते हैं। बता दें कि बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही है। वहीं रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार के किस्से हर किसी की जुबान पर हुआ करते हैं। भले ही अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ अपने रिश्ते को लेकर कभी बात न की हो, लेकिन रेखा ने कई बार अपने प्यार का इजहार किया। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान भी अमिताभ से जुड़े सवालों के जवाब दिए। जब रेखा से सवाल किया गया कि क्या कभी वो अमिताभ बच्चन से प्यार किया करती थी, इस पर रेखा ने कहा, बिल्कुल, ये कोई सवाल है? भले अभी तक मुझे एक भी ऐसा आदमी, महिला या फिर बच्चा नहीं मिला जो उन्हें पसंद नहीं करता हो, तो फिर मुझे सबसे अलग क्यों किया जाता है? मैं इनकार करती हूँ क्या? मुझे उनसे बिल्कुल प्यार है। हालांकि इस दौरान रेखा ने यह भी कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका कभी कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रहा। इसके अलावा इंटरव्यू में रेखा ने जया बच्चन के बारे में भी बात की और कहा उनकी जया बच्चन के साथ कोई अनबन नहीं रही। रेखा ने कहा, वो एक बहुत ही समझदार महिला है। हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, हमारा मजबूत रिश्ता था। वो मेरे लिए दीदी भाई की तरह थी और अभी भी है। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं भगवान का शुक्र मानती हूँ कि उन्हें भी इस बात का एहसास है। हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी बातें किया करते हैं। जी हाँ, इस तरह की बात कहती हुई नजर आई है यहाँ पर रेखा। बता दें आपको कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बॉलीवुड में बहुत सारे चर्चे रहे हैं। यह रेखा से सिमी ग्रेवाल के चैट शो में सवाल किया गया था कि वो क्या प्यार करती है, तो जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि क्या जवाब दिया था, लेकिन उसके आगे भी आपको बताते चलते हैं कि एक समय था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा का नाम एक साथ लिया जाता था। दोनों की लव स्टोरी के किस्से आज भी सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहते हैं, जिसे फैंस काफ़ी मज़े के साथ पढ़ते हैं या सुनते हैं। रेखा और अमिताभ पहली बार फिल्म दो अनजाने में एक साथ नजर आए थे, जो साल 1976 में रिलीज़ हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। हालांकि आज की तरह तब भी अमिताभ बच्चन अभिनेत्री जया के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अभिनेता खुद को रेखा के करीब जाने से रोक नहीं पाई। इसी वजह से इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर की खबरें छन छन कर सामने आ रही थी। इन खबरों के बीच 70 के दशक में जहां सब रेखा और अमिताभ के बारे में बात कर रहे थे, तो वहीं अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उनके दुख और दर्द के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जया बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के अफेयर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उस दौरान जया बच्चन ने माना कि अमिताभ बच्चन का नाम उनकी कई को स्टार के साथ नाम जुड़ चुका है। जया बच्चन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ी हूँ जो रिश्ते निभाने में यकीन रखता है। आपको किसी भी बात को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, खासकर इस प्रोफेशन में जहाँ आपको पता है कि यहाँ कुछ भी आसान नहीं होता। अगर वो सच में मुझे छोड़कर चला गए तो कभी मेरा था ही नहीं। इसके आगे जब जया ने पूछा तो क्या आपने अपने पति के अफेयर की खबर सुनकर आप परेशान हुई थी, इस पर जया ने कहा, हम इंसान हैं और रिएक्ट तो करते ही हैं। अगर हम नकारात्मक बात बोल सकते हैं तो सकारात्मक भी बोल सकते हैं। हमें एक बार फिर से सारी चीज़ें पता कर लेना ज़रूरी है। समय हर जख्म भर देता है। अगर हम दुखी है तो दुखी है और खुश है तो खुश हैं। इंटरव्यू में जया से ये भी सवाल पूछा गया कि अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबर में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ अफवाह है। इस सवाल पर जवाब देते हुए जया ने कहा कि ये सच ही होगा। वो आजकल कई और है। एक कपल के तौर पर दर्शक उन्हें पसंद करते हैं। अमिताभ का नाम उनकी कई को स्टार के साथ जुड़ा है। अगर सबके साथ ये सच होता तो हमारी ज़िंदगी नर्क हो जाती। आखिर में जया ने अमिताभ और रेखा के काम करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो दोनों अगर दोबारा साथ में काम करते हैं तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए होगा। इसमें काम की कोई जगह नहीं होगी। बता दें कि रेखा और अमिताभ आखिरी फिल्म सिलसिला में नजर आए थे, जिसे रिलीज़ हुए लगभग काफ़ी साल हो चुके हैं। मान लीजिए कि 40 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं।
इसके आगे भी आपको बताते हुए चलते हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने पहली बार फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया, लेकिन तब इन्हें कहाँ पता था कि दोनों की मुलाकात जिंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। दूल्हा गुहा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ, रेखा के अलावा प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, ललित पवार, प्रदीप कुमार और मिथुन चक्रवर्ती का कैमियो था। वही 26 नवंबर 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा और अमिताभ वाकई एक दूसरे से अनजाने थे, लेकिन शूटिंग सेट पर दोनों के बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनी कि दर्शकों को ये जोड़ी पसंद आने लगी थी। वहीं लेखक पत्रकार यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा कि दो अनजाने के सेट पर रेखा टाइम से नहीं आती थी। इसमें अमिताभ बच्चन काफ़ी चिढ़ जाते थे। एक दिन उन्होंने रेखा से कहा कि वह सेट पर टाइम से आया करे और अपनी शूटिंग को सीरियसली ले। अमिताभ ने कुछ इस अंदाज में कहा कि रेखा ने उनकी बात मान ली। काम के प्रति अमिताभ की लगन और उनका व्यवहार रेखा को इतना पसंद आया कि उनके अमिताभ से अच्छी दोस्ती भी हो गई। हालांकि इनकी दोस्ती के चर्चे कम अफेयर के खूब हुए। शादीशुदा अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ नाम इस कदर जुड़ा कि लाख सफाई देने के बाद भी आज भी इनके रिश्तों को लेकर चर्चा ही हो जाती है। यूँ तो रेखा के मामले पर अमिताभ चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में रिलेशनशिप कर खुलकर बोले थे। 1998 की बात है, जब वो अमिताभ से इंटरव्यू के दौरान जब सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि रेखा को लेकर अफवाहें क्या आपको परेशान करती है। इस सवाल के जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि नहीं, मैंने इन आरोपों का बहुत सामना किया है, लेकिन कुछ आरोप बेहद बेहुदा थे। कुछ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि मैं उनके साथ रहने लगा हूँ। कुछ का ये दावा भी था कि उनके पास उस घर की तस्वीरें भी थी जहाँ मैंने उन्हें रखा था। तो फिर ऐसी बातों के बारे में क्या कहे जो महज मजाक सर्दी कुछ नहीं। वो मेरा घर है जहाँ मेरी फैमिली रहती है, मेरे माता पिता रहते हैं, मैं उनकी देखभाल करता हूँ। ये बहुत संवेदनशील बात है। बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के मीडिया मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि आपने हम दोनों को कब साथ में देखा था और आपको इस तरह की बातें करने का क्या इशारा मिला था। इस तरीके से यहाँ पर अमिताभ बच्चन कहते नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जहाँ इस वक्त अमिताभ बच्चन दो बच्चों के पिता और साथ ही साथ अब एक बच्ची के दादा भी बन चुके हैं, यानी कि आराध्या बच्चन के। और उसके बाद भी अभी भी इस उम्र में अमिताभ बच्चन का नाम रेखा के साथ जोड़ा ही जाता है, लेकिन फिर भी सारी सिचुएशन संभाल लेती है जया बच्चन। उनका कहना है कि अगर वो उनके होते तो वो मेरे कभी ना होते और आज हम साथ में नहीं रह रहे होते। इस तरह की बात कर देती है जया बच्चन। और वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि किस तरीके से एक समय तक यहाँ पर अमिताभ बच्चन के दिल में भी रेखा धड़कती थी, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से रेखा के दिल में तो अभी भी अमिताभ बच्चन बसते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अमिताभ अब जया बच्चन से ही प्यार करते हैं और जया बच्चन से शादी उन्होंने भले ही किसी भी सिचुएशन में की हो, लेकिन आज के टाइम में इतना समय हो गया है उन्हें साथ रहते हुए, जहाँ पर 75 पार हो चुके हैं अमिताभ, वही 74 की हो चुकी जया बच्चन अभी तक साथ है। तो इनके रिश्ते पर अगर अभी भी इसी तरीके की नज़र डालना रेखा के लिए शोभा नहीं देता, तो क्या आपको लगता है अभी भी कि क्या अमिताभ के दिल में रेखा है या फिर नहीं है, और क्या रेखा को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहीं पर हमेशा अमिताभ के इंतज़ार में रह जाना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।